ट्वीट के जरिए कंगना का शिवसेना पर हमला, लिखा सोमनाथ मंदिर को दरिंदों ने कई बार उजाड़ा, आखिरकार जीत भक्ति की हुई। शिवसेना के सामना के जरिए इशारों में कंगना को धमकी, लिखा मुंबई को कम आंकना, खुद के लिए गड्ढा खोदने जैसा, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर खतरनाक। नौसेना के पूर्व सैनिक के साथ शिवसेना ने की गुंडागर्दी, पूर्व नौसेना अधिकारी पर किया हमला। व्हाट्सएप मैसेज फॉरवर्ड करने पर की गई मारपीट, अस्पताल में अधिकारी का चल रहा इलाज। सोनिया गांधी जी का, पवार जी का और अपना सीएम, महाराष्ट्र सीएम जी का, उद्धव ठाकरे जी का कोई कार्टूनिस्ट था, वो कार्टून बना करके वो मीडिया पर डाला हुआ है व्हाट्सएप पर। तो व्हाट्सएप पर आने से मैं भी, जब मेरे को मिला तो वो भी मैं फॉरवर्ड किया, तो उसके वजह से वो लोग मेरे को लगता है मारे। उसके पहले एक ऑलरेडी आ गए थे मेरे दरवाजे पर, बुला रहे थे कि पुलिस स्टेशन आ जाओ फ़ोन करके। हम तो हिंदुस्तान के लिए काम किए थे। पूर्व नौसेना अधिकारी से मारपीट मामले में गिरफ्तारी, पुलिस ने शिवसेना के 6 लोगों को गिरफ्तार किया। पीड़ित नौसेना अधिकारी की बेटी ने कहा, कोई सुरक्षित नहीं है इस राज्य में, साथ ही महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की। पूर्व नेवी ऑफिसर पर हमले को लेकर बीजेपी नेता राम कदम ने कड़ी कार्रवाई की मांग की, कहा शिवसेना विनाश की तरफ जा रही है, शिवसेना को इस तरह का दुस्साहस नहीं करना चाहिए। बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह का शिवसेना पर निशाना, कहा महाराष्ट्र में शिवसेना ने गुंडागर्दी की सारी हदें पार कर दी हैं, बाला साहेब की विरासत को बर्बाद कर रहे हैं। कंगना रनौत ने पूर्व अधिकारी के साथ हुई गुंडागर्दी की निंदा की। कंगना ऐसे हमलों पर उन्होंने कहा कि सरकार को शर्म आनी चाहिए। शिवसेना के खिलाफ रिपब्लिक की बॉम्बे हाईकोर्ट में बड़ी जीत, रिपब्लिक को ब्लॉक नहीं कर सकती शिवसेना। शिवसेना का केबल पर प्रतिबंध लगाना वैधानिक अधिकार नहीं है। रिपब्लिक भारत के पत्रकारों को नहीं मिली जमानत, मुंबई पुलिस ने जमानत का किया विरोध, नहीं दी गई कानूनी मदद। रिपब्लिक ने रिपोर्टर की गिरफ्तारी पर एनएचआरसी से शिकायत की, महाराष्ट्र पुलिस के खिलाफ रिपोर्टर से जबरन पूछताछ की शिकायत दर्ज की, एनएचआरसी से हस्तक्षेप की मांग की। रिपब्लिक भारत की कवरेज से घबराई महाराष्ट्र सरकार, 2 पत्रकारों को गिरफ्तार किया, अब तक नहीं किया रहा। उद्धव सरकार की खुली तानाशाही, रिपब्लिक भारत के रिपोर्टर से जबरन पूछताछ, 4 दिन से पुलिस की कैद में है हमारा पत्रकार। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने रिपब्लिक भारत के पत्रकारों की गिरफ्तारी को ठहराया गलत, कहा नहीं करनी चाहिए थी गिरफ्तारी, चैनल को बैन करने की कोशिश को बताया उद्धव सरकार की तानाशाही। रिपब्लिक के पत्रकार मामले में पर भी फडणवीस ने महाराष्ट्र सरकार पर साधा निशाना, कहा शिवाजी महाराज की महाराष्ट्र में इतनी कायर और अलोकतांत्रिक सरकार इससे पहले कभी नहीं देखी, जो मीडिया कर्मी के ऊपर दमनकारी नीति का इस्तेमाल कर रही है। वहीं रिपब्लिक के रिपोर्टर की गिरफ्तारी मामले को बीजेपी विधानसभा में भी उठा चुकी है, कहा कि ये अलोकतांत्रिक है, सरकार के खिलाफ कहना पत्रकारों का अधिकार है। रिपब्लिक का पत्रकार गिरफ्तारी पर बोले कैलाश चौधरी, कहा ऐसा लगता है कि इमरजेंसी लगी हुई है, इस तरह प्रतिबंध लगाना ठीक नहीं। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती का उद्धव सरकार को कड़ा जवाब, कहा रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से बदला ले रही है महाराष्ट्र सरकार, राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से कर रही है काम। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधायक प्रताप सिंह सिंघवी का उद्धव सरकार पर हमला, कहा महाराष्ट्र सरकार की संकीर्ण सोच देश को दिखाई दे रही है, रिपब्लिक के पत्रकारों को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर में सीएम उद्धव ठाकरे और संजय राउत के खिलाफ लोगों में गुस्सा, आक्रोशित लोगों ने उद्धव ठाकरे और संजय राउत के पुतले को पीटते हुए पुतला दहन किया। पटना में कंगना के समर्थन में उतरे लोग, उद्धव सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी, कंगना का दफ्तर तोड़ने का किया विरोध। उद्धव सरकार के खिलाफ बीजेवाईएम ने विरोध प्रदर्शन किया, बीजेवाईएम ने उद्धव ठाकरे शर्म करो के नारे लगाए, कंगना रनौत और रिपब्लिक मीडिया के पत्रकार की गिरफ्तारी के खिलाफ जताया विरोध। बिहार के मुजफ्फरपुर में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और संजय राउत के खिलाफ सीजीएम कोर्ट में मुकदमा दर्ज, अभिनेत्री कंगना रनौत को धमकी देने के मामले में केस दर्ज करवाया गया। अयोध्या में करणी सेना ने शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए थाने में दी तहरीर, कंगना को परेशान करने को लेकर की दी गई शिकायत। कंगना रनौत का शिवसेना पर हमला, कहा बाल ठाकरे मेरे पसंदीदा नेता थे, उनका सबसे बड़ा डर था कि शिवसेना गठबंधन कर कांग्रेस बन जाएगी, और वही डर सच हुआ। शिवसेना की बौखलाहट फिर आई सामने, अभिनेत्री कंगना पर ड्रग्स लेने के लगाए आरोप, मुंबई पुलिस को कंगना के खिलाफ ड्रग मामले की जांच के आदेश दिए। कंगना मामले को लेकर एनसीपी चीफ शरद पवार ने झाड़ा पल्ला, कहा हमारी पार्टी का कंगना के मामले से कोई लेना देना नहीं, शिवसेना से क्या बात हुई मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं।
कंगना के दफ्तर में हुई तोड़फोड़ पर शरद पवार का बयान, कहा यह फैसला बीएमसी ने किया था, राज्य सरकार का इससे कोई मतलब नहीं है। सोनिया गांधी से कंगना के सवाल ट्वीट कर पूछा, क्या आप उद्धव सरकार के बर्ताव से पीड़ा महसूस नहीं करती? कानून व्यवस्था पर आपकी चुप्पी आखिर क्यों है? वहीं सीएम फडणवीस का उद्धव सरकार पर हमला, कहा कंगना का घर तोड़ा, दाऊद का घर छोड़ा। कोरोना नहीं, कंगना से लड़ रही है उद्धव सरकार। बीजेपी नेता विनोद तावड़े ने कंगना मामले को लेकर महाराष्ट्र सरकार की निंदा की, कहा मनमानी कर रही है महाराष्ट्र सरकार। ड्रग्स केस में रिया चक्रवर्ती की जमानत पर सेशन कोर्ट का फैसला, नहीं मिलेगी रिया को बेल। 22 सितंबर तक रिया समेत सभी 6 आरोपियों को जेल। ड्रग्स कनेक्शन में एनसीबी के रडार पर बॉलीवुड की 15 हस्तियां, रिया ने एनसीबी को बताए 15 नाम। बॉलीवुड की इन हस्तियों से भी हो सकती है एनसीबी की पूछताछ। वैश्व पवार ने कहा कि सुशांत केस की जांच कर रही सीबीआई, महाराष्ट्र पुलिस से की गई जांच से सही है जांच। सुशांत मामले में बोले पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस, कहा सुशांत केस में मीडिया का सबसे अहम रोल, ये आम आदमी के भावना से जुड़ा हुआ मुद्दा, ये चुनाव का मुद्दा नहीं है। सुशांत के बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने गरीब और बेसहारा लोगों को खाना बांटने की अपील की, लिखा सुशांत के लिए दुआ करते रहे। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान की कायराना हरकत जारी है, पाकिस्तान ने किया सीज फायर का उल्लंघन, भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। चीन ने फिर की पाकिस्तान की तारीफ, आतंकवाद के मुद्दे को लेकर पाकिस्तान की सराहना की, कहा आतंकवाद सभी देशों के लिए चुनौती है और पाकिस्तान ने इसके खिलाफ लड़ते हुए कई बलिदान दिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लॉन्च की एरो इंडिया 2021 की वेबसाइट। सपा नेता और पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को लखनऊ पुलिस ने धोखाधड़ी, जालसाजी और धमकाने के आरोप में गिरफ्तार किया। कोर्ट ने प्रजापति को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। कांग्रेस ने संगठन में किया बड़ा फेरबदल, गुलाम नबी आजाद और मल्लिकार्जुन खड़गे को महासचिव पद से हटाया गया। अजय माकन और रणदीप सुरजेवाला का नाम महासचिव की लिस्ट में शामिल। प्रियंका गांधी को यूपी और हरीश रावत को पंजाब के लिए महासचिव पद पर नियुक्त किया गया। बिहार चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज, देवेंद्र फडणवीस के बाद पटना पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बिहार के 2 दिन के दौरे पर पहुंचे नड्डा। देवेंद्र फडणवीस ने जेडीयू और बीजेपी की सरकार की तारीफ की, कहा बिहार के युवाओं का भविष्य मोदी जी के साथ ही होगा उज्जवल, 15 साल के बाद भी लोग इसी सरकार को चुनेंगे। दिल्ली में आरजेडी सांसद मनोज झा ने नामांकन फाइल किया, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन पद के लिए विपक्ष की तरफ से दायर किया नामांकन। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनसभा को संबोधित किया, साथ ही आगामी विधानसभा उपचुनाव में जनता से सहयोग की अपील की। चारा घोटाले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी, चारा घोटाले में आरोपी है लालू प्रसाद यादव। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर बोले पीएम मोदी, कहा नए भारत की ओर नई उम्मीदों का माध्यम है नई शिक्षा नीति। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ई लोकार्पण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अहमदाबाद नगर निगम द्वारा शुरू किए जाने वाले विभिन्न सार्वजनिक कार्यों की तारीफ की। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि भारत को स्किल और टेक्नोलॉजी के बल पर बनाना है आत्मनिर्भर। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 45,62,000 के पार, अब तक कोरोना से 76,271 लोगों की मौत। देश में कोरोना मरीजों की संख्या में रिकॉर्ड उछाल, 96,551 नए मरीज आए सामने, 1,209 लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ा। देश में लगातार बढ़ाई जा रही है कोविड के मरीजों की टेस्टिंग। आईसीएमआर के मुताबिक देश में अब तक 5,40,97,000 से ज्यादा कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए। एक ही दिन में करीब 12 लाख सैंपल की जांच हुई। भारत में कोरोना मरीजों की रिकवरी में बहुत तेजी से हुआ इजाफा। पिछले 29 दिनों में कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या में 100% की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में कोरोना के 4,266 नए मामले सामने आए और 21 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में कोरोना के पॉजिटिव मामलों की संख्या 2 लाख के पार पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना विस्फोट जारी है। महाराष्ट्र में कोरोना के 24,886 नए मामले सामने आए। राज्य में अब तक कोरोना केस 10 लाख पहुंच चुके हैं। महाराष्ट्र पुलिस के 189 और जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पिछले 24 घंटे में एक जवान की मौत भी हो चुकी है। अब तक 18,405 जवान संक्रमित हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। प्रदेश में कोरोना के 67,321 एक्टिव केस। राज्य में अब तक कोरोना से 2 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। राजस्थान में कोरोना के 740 मामले आए सामने और 7 लोगों की मौत हो गई। अब तक 98,000 से ज्यादा मामले राजस्थान में सामने आ चुके हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को दिए निर्देश, कहा कोविड मरीजों के लिए एम्बुलेंस के सही रेट तय किए जाएं।
के सभी राज्यों को निर्देश, मेडिकल ऑक्सीजन के ट्रांसफर पर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाने का आदेश दिया। कहा कोविड के मरीजों के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत जरूरी है। कोरोना को लेकर सतर्क यूपी सरकार। कल प्रदेश में कुल 1,50,652 सैंपल की जांच की गई। अब तक 72 लाख से ज्यादा सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। नीट परीक्षा को देखते हुए कल पंजाब सरकार ने लॉकडाउन हटाने का फैसला लिया है। हालांकि गैर जरूरी सामान की दुकानें बंद रहेंगी। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने दिल्ली की बसों का दौरा किया। कॉन्टैक्टलेस टिकटिंग का लिया जायजा। 20 सितंबर से मेट्रो सेवा सुबह 6 बजे से शुरू होगी। वही फेज 3 पर 8 बजे पहले की तरह होगा मेट्रो का संचालन। डीएमआरसी ने जारी किया बयान। बिहार के गया में सीआरपीएफ के सामने 47 नक्सलियों ने सरेंडर किया। सुरक्षा बलों के अभियान के डर से किया सरेंडर। केरल के त्रिवेंद्र में बीजेपी और यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उच्च शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। केरल गोल्ड स्मगलिंग केस में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। केरल सरकार ने सीएम पिनराई विजयन के पूर्व प्रधान सचिव एम शिवशंकर के निलंबन की समीक्षा के लिए गठन किया। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में समीक्षा बैठक के दौरान कलेक्टर ने डॉक्टर को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। डॉक्टर ने प्राइमरी हेल्थ सेंटर में बेड की कमी का मुद्दा उठाया था। दिल्ली में सब्जियों के बढ़ते दामों से आम जनता परेशान। लोगों के घर का बिगड़ा बजट। छत्तीसगढ़ के कोरिया में टीचरों की सराहनीय पहल। कोरोना के बीच दूर दराज के इलाकों में मोहल्ला क्लास और एलईडी टीवी की मदद से बच्चों को पढ़ाने में जुटे हुए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की समीक्षा बैठक। बाढ़ की वजह से हुई बर्बादी को लेकर हुई चर्चा। लोगों को हर संभव मदद दिलाने पर हुई बात। कर्नाटक के मैंगलोर में भारी बारिश। लगातार बारिश से लैंडस्लाइड का खतरा बन गया है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एक फ्लैट से मिला 35 साल के शख्स का शव। पुलिस मामले की जांच में जुटी। एमपी के इंदौर में मॉल की तीसरी मंजिल से कूदी महिला। अस्पताल में इलाज जारी। कुछ दिन पहले महिला के पति की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में आईपीएल में सट्टा लगाने के आरोप में 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 93 लाख कैश और नेपाल की करेंसी बरामद की गई। यूपी के गाजियाबाद में एक मॉल में अवैध रूप से चल रहे हुक्का बार पर पुलिस की रेड। हिरासत में लिए गए 50 लोग। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में पुलिस भर्ती के लिए फर्जी दस्तावेज बनाने वाले गैंग के 6 लोगों को पुलिस ने दबोचा। आरोपी के पास से फर्जी मार्कशीट, जाति और चरित्र प्रमाण पत्र और कई दस्तावेज बरामद हुए। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में एक महिला ने किया सुसाइड। परिजनों ने पति और ससुराल वालों पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप। हरियाणा के अंबाला में आरटीओ की छापेमारी की। ट्रांसपोर्टर्स को जानकारी देने वाले गैंग को पुलिस ने पकड़ा। गैंग से जुड़े 8 लोग गिरफ्तार। यूपी के रामपुर में एक शख्स ने अपनी बेटी और उसके पति को गोली मार दी। दोनों अस्पताल में भर्ती। लव मैरिज से नाराज चल रहा था लड़की का पिता। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से स्पेशल सेल ने भारी मात्रा में हेरोइन बरामद की। नोएडा पुलिस ने हत्या के संबंध में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। कुछ दिन पहले ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बीएसएफ ने 2 पाकिस्तानी ड्रग्स तस्करों को किया गिरफ्तार। राजस्थान के अनूपगढ़ सेक्टर में पकड़ा गया। यूपी के बदायूं में अनियंत्रित ट्रक ने टेम्पो को टक्कर मार दी। टेम्पो ड्राइवर की मौत। 12 लोग घायल। पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। 2 की हालत नाजुक। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में दिनदहाड़े 40 लाख का सोना और 40,000 कैश लूटे गए। बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप में घुसकर की डकैती। कर्नाटक के मंड्या जिले में कुछ अज्ञात लोगों ने एक मंदिर के 3 पुजारियों की हत्या कर दी। हत्या के बाद मंदिर में लूटपाट की। पुलिस की स्पेशल टीम मौके पर पहुंचकर हत्यारों की तलाश में जुटी। सुराग तलाशने में भी लग गई है। लापरवाह दिल्ली पुलिस का चेहरा आया सामने। दिल्ली में द्वारका में पुलिसकर्मी ने बुजुर्ग की 100 नंबर पर शिकायत के बावजूद नहीं की कार्रवाई। श्रीनगर से पुलिस ने 3 जालसाजों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से पुलिस ने कई फोन और 26 लाख रुपए जब्त किए हैं। दिल्ली में मधुबन चौक में लो फ्लोर बस में लगी आग। उत्तम नगर से सराय काले खां जा रही थी बस। ड्राइवर ने सूझबूझ से यात्रियों को उतारा। दुनिया में कोरोना संक्रमित 2 करोड़ 86 लाख के पार पहुंचे हैं। कोरोना से अब तक दुनिया भर में 9 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 66,34,000 के पार पहुंचा। अब तक कोरोना से 1,97,000 से ज्यादा की मौत। ब्राजील में कोरोना के 42 लाख से ज्यादा मरीज। कोरोना से अब तक 1,30,000 से ज्यादा लोगों की मौत। रूस में कोरोना मरीजों की संख्या 10,51,000 के पार। अब तक 18,000 से ज्यादा लोगों की मौत। उत्तरी पूर्व जापान में भूकंप के तेज झटके। घरों और दफ्तरों से दहशत में बाहर निकले लोग।